हरे कृष्णा। जीवन की समस्याओं से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जीवन की समस्याओं को पहले हमें ढूंढना होगा। ऐसे तो हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं, तो कैसे जीवन की समस्याओं को हम कैसे सल्यूशन उसका निकालें, है ना। शास्त्रों को अगर हम पढ़ें तो शास्त्र में समस्त जीवात्माओं का मुख्य 4 समस्याएं बताया गया है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म के समय हमें लगता है कि माता को बहुत कष्ट होता है, लेकिन सिर्फ माता को नहीं कष्ट होता है, माता से भी अधिक जो बच्चा उनके कोख में पल रहा होता है उसको कष्ट होता है। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि माता देवाहुति से भी कहते हैं कि किस प्रकार एक टाइट थैली में वो बच्चा 9 महीने तक रहता है और स्टूल में, यूरिन में जो कीड़े हैं उस बच्चे को काटते हैं और वो बच्चा बार बार होश खो बैठता है। माता कुछ तीखा खाती है तो बच्चे को पूरे शरीर में जलन होने लगता है। माता बहुत आवाज़ करके कुछ सुनती है तो वो बहरा हो सकता है, तो ऊपर से वो उल्टा रहता है। जैसे हमें ही कोई टाइट थैली में बंद कर दे तो हम 5 मिनट भी नहीं रह पाएंगे ऐसे अंधकार में, लेकिन बच्चा ऐसे हालत में भी वो रहता है। तो हम देखते हैं कि जन्म बहुत बड़ा कष्ट है, हालांकि हम भूल गए हैं जन्म के बाद। और मृत्यु भी बहुत बड़ा कष्ट है। मृत्यु में तो हजारों वृश्चिक काट रहे हैं, ऐसा दर्द होता है और बार बार मृत्यु होता है। जैसे भी ये मृत्यु लोग है और अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना का समय है, किसी को भी कोरोना हो सकता है और कोई भी मृत्यु को प्राप्त भी कर सकता है, या हो सकता है वो ठीक भी हो जाए। तो बहुत इनसिक्योरिटी है और ये नहीं कह सकते कि वृद्ध होके ही मरेंगे। हो सकता है किसी का एक्सीडेंट में मौत हो जाए, किसी का हृदय घात में हो जाए, मतलब हार्ट अटैक हो जाए, किसी भी तरह मृत्यु हो सकती है। तो मृत्यु भी बहुत बड़ी समस्या है। और बड़ी समस्या है कि बीमारियां, व्याधि। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। हाँ, वो नियमित अगर अपना आदतें बना ले, सोने का, खाने का, व्यायाम करने का, प्राणायाम आदि करने का, तो बाकी लोगों से वो कम बीमार पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पूर्णतया बीमार से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भौतिक संसार की मुख्य समस्याएं है। तो बीमारियां है समस्या, और जो बीमार होते हैं उनको पता होता है कि कितना कष्टदायक है ना। और चौथा समस्या है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। अभी हमें बुढ़ापा नहीं आया है तो बुढ़ापा के बारे में ऐसे फील करना मुश्किल है, लेकिन किसी वृद्ध व्यक्ति से अगर हम पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका इम्यूनिटी वीक हो जाता है और साथ में कोई भी बीमारी उनको कभी भी अटैक करते हैं। अब वो कमाते नहीं है, बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो घर के उन्हीं लोग जिनके लिए उन्होंने समय दिया था और कितना प्रेम किया था, अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। या लोनलीनेस है बुढ़ापे में, जैसे कि बच्चे अगर बाहर पढ़ने चले गए हैं तो अकेले रहना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये चारों मुख्य समस्या है। तो वैसे तो बहुत सारी बीमारियां देखते हैं हम, आ रहे हैं और उसका जो है उपाय भी निकाल रहे हैं मॉडर्न जो साइंटिस्ट है और डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नई नई बीमारियां आती जा रही है। तो बीमारियों से मुक्त होना मुश्किल है। भौतिक संसार में ही चंद्र भी आता है, सूर्य भी आता है, स्वर्ग भी आता है। तो इसलिए इस भौतिक संसार में जब तक कोई व्यक्ति रहेगा तो भी वो जन्म मृत्यु के ये जो चक्र है उससे मुक्त नहीं हो सकता, जो मेन प्रॉब्लम है। हमारे सामने ही इस मृत्यु लोक में रोज कितने लोग मरते हैं, कई तो हमारे प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये 4 जो है वो मुख्य समस्याएं है, बाकी जो हमारे जीवन में है वो गौण समस्याएं है। तो जब हम मुख्य समस्याओं पर वर्क करेंगे तो गौण समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो इन मुख्य समस्याओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जब भी कोई भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है, यानी भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसका मन समता के भाव में आ जाता है, स्थिर बुद्धि हो जाता है और सुख या दुख, लाभ या नुकसान, जय या पराजय, किसी भी स्थिति में, भौतिक स्थिति में वो विचलित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति इस जन्म मृत्यु का जो बंधन है, कर्मफल का जो बंधन है,
इससे मुक्त होकर भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस मनुष्य जीवन को वृथा ना गवाएं, और हम आत्मा है, हमारा स्वाभाविक जो नेचर है वो आध्यात्मिक है। इसलिए हम भले ही बहुत सारे बड़े बड़े बंगले बना ले, बहुत सारे ब्रांडेड कार्स खरीद ले, बहुत सारा धन इकट्ठा कर ले, तो भी हम सुखी नहीं होते हैं, आत्मतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा को उसका आहार नहीं दिया गया है। आत्मा का आहार है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जो बहुत सारे जगहों में शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए इस महामंत्र का जप करें और जीवन की मुख्य समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।